ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 24 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर चल बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। बाबा ने क्या कहा? पहचानो, भगवान को पहचान कर, यानी भगवान हमारे पिता हैं, ये समझ के याद करो शिव बाबा को, तो भारत क्या हो जाएगा? फिर से धनवान बन जाएगा। कण कण में कह देने से ही ये हाल हुआ है और भारत के पतन का कारण यही बना। और आगे भी जो भारत में जो भी कुछ होगा वो इसी वजह से होगा कि भगवान को कण कण में जो कह दिया, ये भगवान के लिए बहुत, मतलब ये कहिए कि उसका बहुत अपमान है ये। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? तो आंसर है, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। मतलब द्वापर कलयुग में भक्ति है तो ज्ञान नहीं, और सतयुग त्रेता में ज्ञान के हिसाब से प्रारब्ध मिली है तो वहां भक्ति नहीं। बाबा ने कहा, आधा कल्प रावण प्रारब्ध चलती है रावण की, और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। तो ये गहरा राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। बाबा ने क्या कहा? ये राज सीढ़ी के चित्र के थ्रू आप समझ सकते हो और समझा भी सकते हो। तो गीत है, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। अब यहाँ डांस करने से मतलब ये है कि जब दुनिया में भक्ति करते हैं लोग द्वापर कलयुग में तो ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डांस करते हैं, उसका रमण करना, उस पर चिंतन करना, ठीक है, तो इसको डांस कहा है। खो जाना, जैसे भक्ति में खो जाते हैं, तो ज्ञान की नहीं। जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। तो सतयुग त्रेता में तो भक्ति होती नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, फिर उतरती कला होती है। बाबा ने कहा, कैसे उतरते हैं? सुबह बैठ समझाते हैं कैसे उतरती कला में जाते हैं। मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूँ, क्या कहता हूँ? कि तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही ग्लानि कर दी। बताया ना आपको स्टार्टिंग में, सबसे बड़ा अपमान भगवान का यही है। तो जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। हो रही है ना धर्म ग्लानि। ग्लानि किसको कहा जाता है वह भी समझाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो। बाबा ने कहा, तुम मेरी इंसल्ट करने की वजह से, मेरी ग्लानि करने की वजह से ये हाल हुआ भारत का। राम राज्य था, अभी है रावण राज्य, जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता है। बाबा ने क्या कहा? ये है रावण का राज्य। अब विचार करो, क्या विचार करेंगे? अब ये विचार करो कि मैं कब आऊं। बाबा ने कहा, थोड़ा अपना विचार तो करो। गीता में लिखा है, मैं तभी आता हूं जब धर्म ग्लानि होती है। तो जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य गंवा बैठे। हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है ना कि मैं आके वर्षा देता हूँ, फिर रावण आके तुमको श्रापित करते हैं। बाबा ने कहा, चित्र के जरिए इस चीज को अच्छा समझा जा सकता है, समझाया भी जा सकता है। भारत को खास, दुनिया को आम। भारत की महिमा कभी किसी को पता ही नहीं। पहले पहले भारत ही था। कब था, कैसे था, कौन राज्य करते थे, किसी को कुछ भी नहीं पता। बाबा ने कहा, नहीं जानते, कुछ भी समझते ही नहीं है। जो देवता थे, और शक्ल कैसी हो गई उनकी। बाबा ने कहा, जो देवता थे शक्ल मनुष्यों की है, सीरत देवताओं की थी।
अब सूरत भल मनुष्य की है लेकिन सीरत आसुरी है। पहले बाबा ने समझाया ना कि भले मनुष्य की सीरत लिए बैठे हैं लेकिन सूरत लिए बैठे हैं मतलब शक्ल, लेकिन जो सीरत है जो अंदर से है वो कैसे हो रखे हैं, आसुरी। जिसको समझाते हैं वह समझते ही नहीं, क्योंकि पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते, यानी कि आत्माओं के पिता को नहीं जानते, और ही बैठ गाली देते हैं। मतलब जितने भी दुनिया में गलत काम हो रहे हैं तो सब यही कह देते हैं, सबके अंदर भगवान बैठा है तो भगवान ही कर रहा है, इसका मतलब ऐसा तो बोलना भी पाप है। लेकिन बोलती है दुनिया तो यही तो पाप है, यही ग्लानि है। तो भारत का डाउनफॉल हो गया। ऐसी हालत जब होती है, बाप कहते हैं मैं तभी आता हूँ। अब तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहा हूँ, कल पहले भी मैंने तुमको ऐसे समझाया था। ये दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाबा ने क्या कहा, क्या बन रहे हैं आप, मनुष्य से देवता। बाबा कह रहे मनुष्य को ये पता ही नहीं कि बाप कब आते हैं। सतयुग त्रेता में तुम बड़ी खुशी से प्रारब्ध भोगते हो, फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते हो। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं ना, बिल्कुल लास्ट में एकदम नीचे की ओर गिरने का जब समय आता है तब खत्म हो जाता है सब कुछ, तो फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू हो जाती है। तो भक्ति भी पहले अव्यय विचारी होती है फिर वह विचारी होती है। ठीक है, बाबा ने क्या कहा, भक्ति में भी ऐसे होता है। लोग क्या करते हैं, लोग अनेकों की भक्ति करते हैं, कभी किसी की करते हैं कभी किसी की। कलयुग में तो सबसे ज्यादा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था। सीढ़ी ठीक बनी हुई है, सीढ़ी का जो चित्र है ना उसमें हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है, खाद पड़ती जाती है। तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है ना, परंतु धारणा कम होती है। बाबा ने क्या कहा, धारणा कम होती है। मैं तुम्हें कितना समझाता हूँ, कोई में तो समझाने का बिल्कुल अकल ही नहीं है। कोई अच्छे अनुभवी है जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है, नंबरवार तो होते हैं ना, तो स्टूडेंट एक समान नहीं होते। बाबा ने कहा सब तरह के हैं। ठीक है, बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप सृष्टि का रचयिता हूँ। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा, याद से ही खाद निकलेगी। सिर्फ ये समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे और अभी कलयुग में कैसे बन गए हो, तमो प्रधान। आत्मा में खाद पड़ती है, पवित्र होने बगैर कोई वहां जा नहीं सकता। नई दुनिया में है ही सतो प्रधान। बाबा ने कहा सतयुग में कैसे लेके जाए बताओ। अब पवित्रता को अपनाओगे तभी तो लेके जा सकेंगे ना, क्योंकि वो है ही साफ सुथरी दुनिया। फिर पुराना तमो प्रधान हो जाता है। अभी सबका कपड़ा फटने लायक है, सब समाप्त हो रहे हैं, सब जर्जरीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं, फिर उनको ही साहूकार बनना है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते। बाबा ने क्या कहा, इन बातों को नहीं समझते मनुष्य। ठीक है, कि वही आत्माएं फिर से क्या बनेंगी, साहूकार बनेंगी। बाबा ने कहा भारत था ना तो वापस बनेगा। बाप तुमको रियल बात बैठ समझाते हैं। गीता का देखो कितना मान है। बाबा ने क्या कहा, गीता का देखो कितना मान है। ठीक है, गीता के जरिए क्या करते हैं, गीता के जरिए हिंदू धर्म की पहचान है। भगवान को मानते हैं ना, इसलिए। तो बाबा ने कहा सर्वधर्म शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता ही तो है ना। बाबा ने फिर कहा पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए। तब पुकारते हैं कि हे पतित पावनाओ, हम भ्रष्टाचारी बन गए, सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं। पुकारते हैं ना, शिव बाबा को पुकारते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, पुकारते हैं ना तो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी बन गए, आप आओ हमको श्रेष्ठाचारी बनाओ। तो सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं ना। बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग, तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है ना। हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं, अब सारी दुनिया से वैराग्य है।
बाबा ने कहा, तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? तुम इस ज्ञान से ही देवता बनोगे। सन्यासी भी भक्ति करते रहते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं, भक्ति भी सतो प्रधान फिर रजो तमो होती है। ये भी ऐसे है, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात गाई जाती है। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का ही होगा ना। तुम अभी दिन में जाते हो, भक्ति की रात पूरी हो रही है, मतलब सतयुग की तरफ चल रहे हो, दिन निकलेगा ना। तो भक्ति में बहुत दुख है, कितना शरीर को कष्ट देते हैं, है ना। दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि शरीर को कष्ट दे बगैर भगवान नहीं प्राप्त होता, ऐसा नहीं है। भगवान हमारा पिता है और वो हमसे पिता की तरह मिलना पसंद करते हैं। तो कोई भी बच्चे को कोई भी पिता अब कष्ट नहीं देना चाहेंगे, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं माना जाता। भक्ति में सोचते हैं ना कि जाएंगे मिलने, तीर्थों पे जाएंगे, तो वो एक अलग चीज है। इसीलिए भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। बावनी का अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति मार्ग में सदगति देने वाला कोई होता नहीं है। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते। आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। ये बात कोई भी समझ ना सके। बाबा ने कहा, ये बात समझ में तो आती नहीं किसी को। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से समझाते हैं। बाबा ने कहा, मैं ही समझाता हूँ। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखा दिया। दिखाते ना बैल पे सवारी। अब बैल की तो बात ही नहीं है, बाप तो सब अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में पूरी रीति बैठता ही नहीं। बाबा ने कहा, तो क्या करे बताओ, इसीलिए समझाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ और अब तुम करो मुझे याद। ठीक है। और वे क्या होंगे उससे? फिर होंगे विकर्म विनाश। फिर भी कहते हो भूल जाते हैं, वाह ऐसे साजन को व बाप को भूलना चाहिए। बाबा ने कहा, तुमको लज्जा आनी चाहिए। स्त्री पति को अथवा बच्चे को कभी, बच्चे बाप को कभी भूलते हैं क्या? यहाँ तुम क्यों भूलते हो? कल की मुरली में जवाब दे दिया, दिल से नहीं जुड़े, दिमाग से जुड़े हैं। तो कहते भी हो, बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, फिर भी भूल जाता हूँ। तो बाप कहते, याद नहीं करेंगे तो अंदर में जो कट चढ़ी है वो कैसे निकलेगी? बाबा ने कहा, बच्ची याद तो करो। ऐसे कैसे बताओ? मुख्य बात है ही याद की। अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, कोई तो बिल्कुल समझते ही नहीं। बाप पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में बैठता नहीं है। अच्छा, बाप और वर्षा तो याद करो कि ये भी भूल जाते हो। बाबा ने कहा, चलो ये तो समझ लो कि तुम्हें सत्युग की बादशाही मिलनी है, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, ये भी नहीं याद रहता। तो तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये बात है ना कि अब ये शरीर छोड़ हम राजाई में जाएंगे। ये अंतिम जन्म है, अंतिम सभी का, ऐसा नहीं है कि किसी एक का, किसी देश का, इस सारी दुनिया का है अब लास्ट। तो फिर बाबा ने आगे कहा, ये अंतिम जन्म है। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो ना, वैकुंठ में भी देखते हो। जानते हो ये मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो ना कि ये एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां उनको ये पता ही नहीं रहता कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे। बाबा ने कहा, ये समझती नहीं इन बातों को, ज्ञान की बात नहीं रहती। पुनर्जन्म लेते रहते हैं, वहां आत्माभिमानी रहते हैं, फिर आत्माभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। मतलब पुनर्जन्म लेते रहते हैं ना, तो जन्म लेते गए तो देह अभिमान में फंसते गए। सतयुग में तो आत्माभिमानी रहते हैं। तो ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों के और कोई के पास नहीं है। ये ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर बाप है वही सुनाते हैं। कौन सुना रहे? ज्ञान का सागर शिव बाबा। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे। ब्राह्मण संप्रदाय, ब्रह्मा के बच्चे कौन है? ब्राह्मण संप्रदाय। रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो, संपूर्ण निर्विकारी गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है। बाबा ने कहा, देखो बाबा ये नहीं कह रहा तुम सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, कह रहे देखो तुम गृहस्थ में रहो और गृहस्थ में रह के उदाहरण बन के दिखाओ। ठीक है, मुझे याद करो घर में रह के।
बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे। कोई कर्म भल कोई भी करो, मतलब जिसका जो काम धंधा है वो भले करो, बढ़ई का काम करो व राजाई का काम करो, जो भी आपका प्रोफेशन है। राजा जनक का भी तो गायन है ना, राजाई करते रहो, परंतु जो बुद्धि का योग है वो किसके साथ रहना चाहिए? वो बाप के साथ लगा रहे। बात समझ में आ रही है? बाबा ने क्या कहा? बच्चे देखो, तभी तो आत्माभिमानी बनेंगे। बाबा ने कहा, शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा, और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है। बाबा बोले, सबका शरीर है ना, मेरा तो शरीर है नहीं। जो आधा कल्प चलता है इस समय सभी है देह विमान में। बाबा ने कहा, पाठ बजाते रहते ना, शरीर में सबके शरीर का नाम लिया जाता है, शरीर में आके पाठ बजाते हैं। अभी तुमको मैं याद दिला रहा हूँ कि तुम आत्माभिमानी बनो। इस समय सब देह विमान में फंसे पड़े हैं। आयु, बाबा ने कहा, सतयुग में तो आयु सबकी वहां बड़ी होती है, यहाँ सबकी आयु कम है, मतलब पता ही नहीं है कब किसका समय आ जाए। तो बाप सम्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा ने कहा, मैं तुम्हें बताओ कितना समझाता हूँ। हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है, धारणा आत्मा में होती है। बाबा को शरीर तो है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। वो पुनर्जन्म नहीं लेते, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। बाबा ने क्या कहा? आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते। इसीलिए बाबा ने काम दिया कि परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिख कर आओ। पता हो ना दोनों का, दोनों की अलग अलग है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, देवताओं की महिमा में अलग गायन है, और शिव बाबा की महिमा में अलग। वो साकार, वो निराकार। इतना गुणवान किसने बनाया? जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया। बाबा ने कहा, जब तुम महिमा अलग लिखोगे तो समझ में आएगा कि देखो, देवता जो है वो रचना है किसकी? मेरी, यानी शिव बाबा की। ठीक है, तो फिर तुम्हें समझ में आएगा कि इतना गुणवान देखो किसने बनाया। ठीक है, किसने बनाया? शिव बाबा ने ही तो बनाया ना, इतना गुणवान, गुणों से भर दिया, तभी तो 16 कला संपूर्ण गाया गया है। तो इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाप सिखला रहे हैं, पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हैं। सतयुग में तो कोई नहीं सिखाएगा, भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाती है। बाबा ने क्या कहा? भक्ति मार्ग की सामग्री खत्म हो जाती है, इस दुनिया से वैराग्य भी तो चाहिए। बाबा बोले, मतलब भक्ति मार्ग की सामग्री मतलब वो वहीं तक रहती है, सतयुग में तो होती नहीं है, ये कहीं जरूरत ही नहीं है। इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए, अर्थात देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। नंगे आए थे नंगे जाना, मतलब क्या है इसका? मतलब ये नहीं कि शरीर पे कपड़ा नहीं, जैसे कि समझ लेते हैं, ठीक है ना। बाबा ने कहा, बच्चे आत्मा बिना शरीर के आई थी। ठीक है, आत्मा ने शरीर तो गर्भ में आके धारण किया है ना। मेरी बच्ची, बाबा के बच्चे हैं तो आत्मा तो अलग है ना, शरीर अलग है, तो ऊपर से उतरती है आत्मा और फिर जाके गर्भ में प्रवेश करती है। तो इसलिए ये शब्द यूज किया गया, लेकिन नहीं समझते। तो बाबा ने कहा, ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं, बस ये याद की मेहनत करते रहो। इसमें ही फेल होते हैं, याद करते ही नहीं है। जो भी समझने के लिए आते हैं उनको यही समझाओ। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी है, विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी है। बाबा ने कहा, मुझे याद करोगे तो विकार निकल जाएंगे तुम्हारे से, तो जितना हो सके बस मुझे याद करो। जिस बाप को आधा कल्प तुमने याद किया वो सम्मुख आए हैं और बस याद दिला रहे, बार बार कह रहे मुझे याद करो। उनको कोई जानता ही नहीं। बाबा ने कहा, दुनिया में मुझे मानती तो दुनिया बहुत है, लेकिन मुझे पहचान नहीं पा रही, इसलिए दिक्कत हो रही है। खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं, ऐसा कोई विरला जानते और निश्चय करते हैं। बाबा ने कहा, कोई बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझ पाते हैं, तो पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करने से
तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा ने कहा विक्रम अब कोई नहीं करना, ठीक है, अब मत करना कोई विक्रम। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कभी बाबा ने कहा कर्म कोई भी हो लेकिन बाप की याद में रह के करना है। कर्म जो भी आप करते हैं वो करिए, लेकिन उसमें बाबा की याद को ऐड कर दीजिए। जैसे किसी मनुष्य की याद रहती है ना, कई बार खाना बनाते हुए दिमाग कहीं और होता है, तो वही समझाया जा रहा है, तो कहीं और ना बाबा में लगाना है। बाबा ने कहा कोई भी विक्रम नहीं करना। तो दूसरे पॉइंट है, ये पुराना कपड़ा यानी शरीर जड़ी भूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। और वो पुरुषार्थ कौन सा है? मीठे बाबा की याद। तो वरदान दिया बाबा ने, करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। बाबा बोले सदा टेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। मतलब कह बहुत देते हैं, करते कुछ नहीं है, तो पहले करो, ठीक है, फिर कहना। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है। कोई भी काम है, सेवा, आपके घर में भी आप कोई सेवा करना चाह रहे हैं या कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, तो पहले शांत रहिए, चुपचाप करिए। मेहनत का फल अच्छा होता है, लेकिन यदि दूसरों को कहते हो स्वयं नहीं करते तो सर्विस के साथ साथ डिससर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। ऐसे कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देगी। मतलब आपने पहले बहुत कह दिया और करा आपने कुछ नहीं। इसीलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तो अटेंशन कौन सा? गुप्त रूप से कर दो, पता न चले किसी को भी। सेवा वास्तव में तो वो होती है, ठीक है। तो बाबा ने कहा तभी क्या होगा, तभी आप सच्चे सेवाधारी कहलाएंगे। स्लोगन है, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। अनेकता में एकता, ऐसे घर में भी, ठीक है, बिगड़े हुए माहौल को ठीक कर देना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है। बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद को पाते हैं, तो फिर वहां क्या कारण बनता है जो हम नीचे गिरते हैं। भल हम कहते हैं कि हार जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला उतरती कला होने का कोई कारण जरूर है, जिस कारण के आधार पे ये खेल चलता है। जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं ना, वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। तो गिरने का कारण क्या है, सुनिए। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है। जैसे परमात्मा कहता है मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति पद दूंगा, वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियसनेस हो, परमात्मा को भूल जाते हो शरीर के भान में आके, तो गिरने लग जाते हो। जब बॉडी कॉन्शियस में होते हैं ना, तब ऐसे होता है। फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, विकारों में, फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं। तो ये हुआ अपना दोष, न कि रचता का दोष। भगवान का दोष थोड़ी है इसमें। मतलब अब कोई भी पेरेंट्स किसी बच्चे को ये शिक्षा नहीं देगा कि जाओ जाके गलत काम करो, तो बच्चा खुद ही करता है ना, खुद ही गिरता है। तो माँ बाप के लिए दोष थोड़ी दिया जाएगा। लेकिन दुनिया में तो परंपरा ऐसी है, कहते हैं किसके बच्चे हैं ऐसे। तो समझो कि जब भगवान की आज्ञाओं की पालन नहीं करेंगे, उसको भूल जाएंगे, तो गिर जाएंगे। जब पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं, वैसे गिरना भी तो एक नॉर्मल समझने की बात है। तो बाबा ने कहा जो लोग कहते हैं ना दुख सुख परमात्मा ही देता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा सुख रचता है, ना कि दुख रचता। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और भ्रष्ट कर्म से दुख उठाते हैं। कर्मों का फल परछाई की तरह पीछे पीछे जरूर चलता है, ठीक है। तो फिर बाबा ने कहा
बाकी अच्छे कर्मों का फल और बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कहेंगे सुख दुख दोनों परमात्मा देता है, नहीं। परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, हमें ऊपर उठाता है। बाकी गिराने वाली कौन है? गिराने वाली तो माया है, वो गिरा देती है। 5 विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, परंतु ऐसे नहीं कह सकते ना। तो चढ़ती कला में हमारे साथ बाबा है और गिरती कला में गिराने वाली माया है। कॉमन रीति से भी कोई साथ अथवा मदद लेते हैं सुख के लिए, बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसका साथ नहीं लेते। बाबा ने क्या कहा? दुनिया में भी है ना, जब किसी को दुख होता है तब कोई मदद करता है, कोई साथी होता है, नहीं ना। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, साथ मदद सुख के लिए लेते हैं, बाकी दुख उठाने के लिए किसी का साथ नहीं लेते। बाकी तो जो जैसा कर्म वैसे वैसा फल, उसका रिजल्ट मिल जाती है। तो इस ड्रामा के अंदर दुख सुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है, परंतु तुच्छ मनुष्य इस राज को नहीं जानते। तो आपको समझ में आ गया ना क्या राज है बाबा ने समझाया। देखो बाबा के ही तो महावाक्य है जिनको मम्मा ने अच्छे से क्लियर कर बच्चों को समझाया है। तो आज हमारे लिए होमवर्क क्या है? आज काम करेंगे इस बात पे कि हमको गुणवान बनना है, संपूर्ण गुणवान। ठीक है। बाबा की याद में रहेंगे तो अपने आप गुण आते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।